नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा या कांग्रेस से जा रहा हूं, तो अमित शाह के घर पहुंचना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह के घर पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। कैप्टन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, और इस वक्त सिद्धू चन्नी को लेकर के जो पूरा विवाद चल रहा है, कांग्रेस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि सिद्धू को ही बरकरार रखा जाएगा, चन्नी जो है वो उन्हें मना लेंगे। लेकिन इस बीच कैप्टन का दिल्ली आना कल और लगातार ये कहना कि वो स्टेबल नहीं है, वहीं अमित शाह के घर पहुंचना, गृहमंत्री के घर पहुंचना कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये एक बहुत बड़ी इस वक्त राजनीतिक डेवलपमेंट है। तो क्या यहां से कैप्टन की अगली इनिंग बीजेपी की तरफ हो सकती है? हालांकि जल्दबाजी जरूर हो सकता है कहना, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर तो जरूर मुलाकात गृहमंत्री से, जब कोई मुख्यमंत्री आता है तो वो करता है, या प्रधानमंत्री से वो वक्त लेता है तो मुलाकात करता है, तो उसके मायने अलग होते हैं। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब के कैप्टन, यानी पंजाब के पूर्व कैप्टन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो लगातार कहते हैं कि जिस तरीके से पार्टी आलाकमान ने उनके साथ जो किया वो ठीक नहीं किया, मेरी इनिंग अभी बाकी है, किसी भी कीमत पर मैं सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। अमित शाह के घर पहुंचना एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो इसके मायने क्या है? अमित शाह से कैप्टन की मुलाकात के मायने क्या हैं? फिलहाल क्या कैप्टन बात करते हैं, या सिर्फ इतना कहेंगे कि एक कर्टसी कॉल थी, या यहां से एक नई राजनीतिक विलय की, एक नए राजनीतिक सफर की शुरुआत होगी? क्योंकि कैप्टन वही है जिन्होंने उस वक्त उस चिट्ठी जब सोनिया गांधी को लिखी थी, उससे पहले भी कहा था 52 साल हो गए हैं मुझे पॉलिटिक्स करते हुए, पॉलिटिक्स में रहते हुए, और मैंने अपनी पूरी उम्र जो है वो कांग्रेस को दी है। मैंने एक अथक परिश्रम के साथ कांग्रेस पार्टी पंजाब में खड़ी की थी, लेकिन जिस तरीके से हश्र हो रहा है, सिद्धू इज नॉट द मैन। ये कल के विजुअल है, जब वो निकल रहे थे तो जो उनके हाउस गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको वो बाकायदा मिलते हुए और सल्यूट करके निकले थे। आज अमित शाह के घर पहुंचे। तो क्या कैप्टन बीजेपी के होने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमित शाह के घर पहुंचे, इस मुलाकात के मायने क्या है? कहीं कुछ चीजें हैं जिसका मतलब निकाला जा सकता है। तो दिल्ली में अमित शाह के घर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस मुलाकात के मायने क्या है? फिलहाल क्या प्रेस से वो बात करेंगे? रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत कुछ कहती है, क्या इसका मायना निकाला जाए? और देखिए, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। पहले मायने ये है कि जो कैप्टन साहब बार बार बोलते रहे कि पंजाब के सिक्योरिटी जो इशू है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो कंसर्न थे, और उनका ये मानना है कि पंजाब में जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको लेकर उनको ब्रीफ करना था। तो कहीं ना कहीं वो ब्रीफ करने के लिए आए। और साथ साथ दूसरा जो बड़ा मैसेज है कि क्या कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात को इसी मायने से ज्यादा देखा जाएगा कि उनको उनकी अगली रणनीति क्या होगी अगला, क्योंकि चुनाव होने वाला है पंजाब में चुनाव, और पंजाब में चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर की अमित शाह से मुलाकात के इसके सीधे मायने उनकी बीजेपी में जाने से भी लगाया जा सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, खबर पहली खबर यह है कि यहाँ मिलना ही सबसे बड़ी बात है। देखिए, इस एक तरफ उन्होंने नाता उनसे तोड़ा है, कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस में है, वो कांग्रेस उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा है, और कई आरोप लगाए उन्होंने खासतौर पे उनके ऊपर, आला कमान के ऊपर। जिस तरह से उन्होंने उनको बोला, राहुल गांधी और उनको प्रियंका गांधी को बोला कि नौसिखिए हैं, उनको अनुभव की कमी है, उन्होंने आला कमान के फैसले। लेकिन एक चीज और थी रवि, कल उन्होंने एक चीज और कही थी कि क्या आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही बने रहेंगे। जब पत्रकार पूछ रहे थे, जब विमान से यहां पहुंचे थे, तब उनका यह सवाल था कि ये वक्त बताएगा। तो उन्होंने इनकार नहीं किया था कि नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस में ही बना रहूंगा। ये उन्होंने कहा था कि टाइम विल टेल। बिल्कुल, देखिए, पहले दिन भी आप अगर याद कीजिए सचिन, कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से, उन्होंने कहा कि हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे ऑप्शंस बंद है। और ऑप्शन खुले होने का अर्थ है कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है परमानेंट, कोई दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता है परमानेंट। दोस्त भी दुश्मन हो जाता है, दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, समय के हिसाब से और राजनीति के हिसाब से। तो ये मान के चलिए कि कैप्टन अमरिंदर के साथ जिस तरह से अन्याय हुआ है, जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जिस तरह से उन्होंने खुद कहा कि सीएलपी की बैठक बुलाई जा रही है और कैप्टन अमरिंदर को बताया तक नहीं जा रहा है, तो वैसी स्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ऑप्शंस नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि उनकी नजदीकियां पहले से थी बीजेपी से, और इस बात की बहुत
तेज चर्चा थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रवादी सोच उनकी भी है और बीजेपी की वही सोच है। तो कहीं ना कहीं दोनों की सोच मिलती जुलती है कुछ मामलों में, और बीजेपी को भी जरूरत है, हाँ। बीजेपी को भी ऐसा लीडर चाहिए अभी, खासतौर पे पंजाब में, जो कुछ उनको पार्टी को आगे बढ़ा पाए, पार्टी को मजबूत बना पाए, पार्टी को कहीं एक वजूद में ला पाए। तो वैसी स्थिति में कैप्टन अमरिंदर उनके लिए काफी मायने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो किसान आंदोलन है, किसान बिल जो है, कानून जो है, किसान कानून को लेकर क्या बीजेपी ने कोई नई स्ट्रेटजी बनाई है, क्या उसमें कुछ बदलाव? क्योंकि चर्चा ये थी कि किसान कानून में हो सकता है कि बीजेपी कुछ ऐसा फैसला करे जिसकी वजह से कि कैप्टन अमरिंदर को वहां, कैप्टन अमरिंदर के बीच बचाव को दिखाया जाए। एग्जैक्टली ये बात चल रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र आपने किया कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती थी। हो सकता है कि पंजाब चुनावों से पहले किसान कानूनों को लेकर के जो है किसी तरीके का बड़ा अनाउंसमेंट हो, फिर किसी एक बड़े नेता की एंट्री हो जो उसके अगेंस्ट रहा या उसके खिलाफ बोलता रहा है। लेकिन ऐसे में रविंद्र सिंह रोबिन, जब हम कल, क्योंकि मुलाकातें कल भी होनी थी, हल्कों में चल रहा था, लेकिन कल फिर ये सिद्धू, चन्नी और ये तमाम जो विधायकों का इस्तीफा और उसी में दिन निकल गया, तो कैप्टन ने सोचा कि वो चुपचाप जाके जो है अपना आज मिल लेंगे। ऐसे में जब वो अपना टारगेट ये बता ही चुके हैं सीधे तौर पर कि सिद्धू को मुख्यमंत्री तो नहीं बनने दूंगा, खिलाफ चाहे कैंडिडेट खड़ा करना पड़े, इस मुलाकात का मायना क्या उस तरफ निकाला जा सकता है? सचिन, इसका अकेले सिद्धू पे ही मत आप उसी के गिर्द मत रखे। अब तो पंजाब कांग्रेस जो है उसके ऊपर सवालिया निशान बन गया है। पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से अब फूट सामने नजर आई है, उसके अलावा अब दिल्ली में देखिए कपिल सिब्बल का इंटरव्यू देखिए, या बाकी जो बड़े इनके ओहदेदार हैं उनके विचार सुनिए, तो वो CWC की मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो पंजाब की सियासत है और वो कांग्रेस हाईकमान की, नेशनल कांग्रेस की जो दिल्ली की सियासत के अंदर आ गई है, उनकी पार्टी पे सवालिया निशान लग गया है। उसके ऊपर आप देखिए, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कल कह रहे थे कि वो दिल्ली में आए हैं लेकिन वो किसी पॉलिटिकल लीडर से नहीं मिलेंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे, फिर उसको मनाने या ना मनाने की कहावत, और वहां पे पंजाब में जिस तरीके से इस वक्त क्योस है, उसको लेके जो सूत्र बताते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने जिस तरीके से जब अपना रेजिग्नेशन दिया था और सोनिया गांधी को वाजे कर दिया था कि अब वो लड़ेंगे, उनके साथ ह्यूमिलेशन हुई है, वो एक फाइटर की तरह लड़ेंगे, वो इस तरह हार मानने वाले नहीं है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब मुझे नहीं लगता है, जो सूत्र भी बताते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे और जो वो करना चाहते हैं उसी भी अपने जो शतरंज की उसी पे चलेंगे। रविंद्र, वो आगे बढ़ेंगे तो यानी कि 2 कदम आगे भारतीय जनता पार्टी, अब वो बीजेपी के कैप्टन। सचिन, जो हमें बीजेपी के बड़े नेताओं से जो बातचीत हुई थी आज सुबह तक, उनका कहना है कि अमरिंदर सिंह को बीजेपी में लाकर इससे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को ही फायदा होगा, लेकिन अगर वो अपनी कोई पार्टी बनाते हैं या अपनी अलग से कुछ पहचान बनाते हैं, वहां पर सियासत में अलग से कोई गठबंधन बनाते हैं, तो उससे बीजेपी को फायदा होगा और उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। और यही बीजेपी चाहती है कि वहां किसी भी सूरत में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो और आम आदमी पार्टी सत्ता में ना आए। यानी अपरोक्ष तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को भी लगता है कि भले ही वहां अकाली दल आ जाए, लेकिन कांग्रेस सत्ता से बाहर जाए और आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में सत्ता में ना आए। ऐसे में अमरिंदर सिंह को बीजेपी में शामिल कराने से बेहतर होगा कि उनको अपने एक रास्ते चुना जाए और कहीं ना कहीं एक अपरोक्ष तौर पर वो बीजेपी के साथ तालमेल बैठाएं। तो ये हो सकता है। हालांकि अमित शाह से जो मुलाकात हो रही है, कल उनके ही एक बीजेपी का या अमित शाह की करीबियों ने कहा था कि अभी तक कोई मिलने का नहीं है, अगर कोई हमसे मिलना चाहता है तो हम उसे इतने बड़े कद के नेता को ठुकरा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, अमरिंदर सिंह की पहल हुई है अमित शाह से मिलने के लिए। ये कांग्रेस को चिढ़ाने की भी बात होगी, कांग्रेस को एक आईना भी दिखाने की बात होगी कि आपने हमें ह्यूमिलिएट किया है, आपने हमें पद से हटाया है, और आपको सत्ता से बाहर करने के लिए हम जो भी कदम उठा सकते हैं हम उठाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए भले ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाना पड़े या बीजेपी के साथ गले मिलना पड़े। और इतनी जल्दी तो क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन का हम ये कह रहे हैं कि वो हर चीज में जो है एक ऊपर ही रहे हैं, कैप्टन का से भी अभी ऊपर है। कल भी उन्होंने कहा कि देखिए सिद्धू जो है वो ठहरेंगे नहीं, और कल उनका ट्वीट भी साफ बताता है। मुझे नहीं लगता कि शायद बीजेपी या कैप्टन दोनों अब भी इस कदम के लिए, अगर ये हो भी सकता है हाइपोथेटिकली, इसके लिए इतनी जल्दबाजी में होंगे। तस्वीरें मैं कहूंगा लगातार ये गृह मंत्री का घर है। ये सवाल किससे है सचिन?
रविंद्र, अगर आप इसका जवाब दे पाएं, फिर मैं आता हूं रविंद्र आपके पास और रवि त्रिपाठी आपके पास। कितनी जल्दबाजी में, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो माइलेज कैप्टन को भी कांग्रेस में रह करके मिला हुआ है, जो एज है आला कमान को, जो जिस तरीके से डिफेंड किया सिद्धू ने, इतनी जल्दी तो नहीं लगता कि वो एज छोड़ के अपॉर्चुनिस्ट या किसी और तरीके का टैग वो लेकर के जाएं। देखो सचिन, जो भी पंजाब की सियासत और समीकरण समझता है, ये उसे हकीकत पता है कि बीजेपी का वहां जनाधार बहुत सीमित है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि कैप्टन के नेतृत्व में बीजेपी वहां सत्ता में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरे पार्टियों को होगा। कांग्रेस वहां पर प्रचार करेगी कि एक दलित को हमने मुख्यमंत्री बनाया, कैप्टन उससे नाराज हुए, बीजेपी के साथ हाथ मिला, जो किसान विरोधी है, ये एक तमगा वो बीजेपी पर लगाते रहे और उनको एक और सुनहरा मौका मिल जाएगा। इससे कैप्टन की छवि निखरेगी नहीं, कैप्टन को भी नुकसान होगा और बीजेपी को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए जो मैंने कहा कि गले लगने वाली बात मुश्किल है, हाथ मिला सकते हैं, लेकिन गले लगने वाली बात बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और पंजाब में किसान की सियासत देख रहे हैं आप सबके सामने। अमरिंदर सिंह ने इस किसान आंदोलन को बढ़ाया भी है और एक तरह से उसको प्रश्रय भी दिया। ऐसे में उन्हीं किसान नेताओं के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगेगा, अमरिंदर सिंह के ऊपर वही किसान नेता आरोप लगाएंगे कि जिन्होंने ऐसे किसान बिल लाया है, उनके साथ अमरिंदर सिंह गले लग गए हैं, उनके साथ पार्टी में शामिल हो गए, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो अमरिंदर सिंह को ना भला होगा ना बीजेपी को भला होगा। हाँ, जैसा कि शायद रवि भी कह रहे थे कि किसान बिल को हालांकि 1.5 साल के लिए स्थगित करने की पहले ही घोषणा हुई है, हो सकता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में एक मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार द्वारा खेला जाए, क्योंकि यूपी चुनाव भी है, जाटों का वोट भी चाहिए, पंजाब में सियासत भी अगर चमकानी है कांग्रेस को हराने के लिए, तो ऐसे में किसान बिल से कहीं ना कहीं कुछ एक आश्वासन दिया जा सकता है संसद के जरिए। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि निखरेगी अगर इस तरह के आते हैं बीजेपी के साथ, और बीजेपी को भी फायदा होगा। फिलहाल आकलन हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से बात करेंगे, हो सकता है जेपी नड्डा से मुलाकात करें, हो सकता है प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। कहीं ना कहीं बीजेपी ये आकलन करेगी कि पंजाब में सब कुछ सुधारने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या सलाह देते हैं और उस पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, जिससे कि कांग्रेस को रोका जाए और आम आदमी पार्टी को सिमटा जाए। रवि त्रिपाठी, यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एक तरफ आप ओपोनेंट रहे हैं, सीधे खड़े रहे हैं किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ, भले आप हाथ ही मिलाते हैं, कितना आसान होगा फिर बीजेपी के साथ चलना, भले साथ ही चल रहे हैं। नहीं, देखिए दिक्कत तो है। मैंने इसलिए कहा कि बीजेपी ने अगर कोई प्लान बनाया है, देखिए कैप्टन अगर बीजेपी के साथ आते हैं, जो रविंदर भी बता रहे हैं, रविंद्र साहब भी बताएंगे कि वहां जो नाराजगी है बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा है, खासतौर पर किसानों में, और पंजाब पूरी तरह से इससे प्रभावित है। सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का इम्पैक्ट कहीं है तो पंजाब में है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी, सबसे ज्यादा सपोर्ट भी वहीं से मिल रहा है। और अभी अगर चुनाव में अगर आप जाते हैं बिना बिल किसान कानून को वापस लिए, चाहे उसमें कोई चेंजेस किए हुए, तो बीजेपी को भी लोग देखना पसंद नहीं करेंगे और कैप्टन अमरिंदर के साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी उनको। लेकिन कैप्टन अमरिंदर जिस लेवल पे नाराज है, जिस लेवल पे चले गए हैं और उनको नुकसान, देखिए कहते हैं ना कि जब दोस्त दुश्मन बनता है तो किस लेवल पे जाता है इसका कोई अंदाजा नहीं होता है। और उन्होंने दुश्मनी ठानी है, उन्होंने चैलेंज किया है आला कमान को और कैप्टन सिद्धू को कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ चुनाव लड़कर किसी भी शख्स को खड़ा कर उनको जीतने नहीं देंगे, और ये बताएंगे कि आदमी देशद्रोही है। तो एक नेशनलिस्टिक उस पर जो खेलना चाहता है कैप्टन अमरिंदर, तो उनके लिए सबसे बड़ा अगर प्लेटफॉर्म देखा जाए तो बीजेपी से बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जरूरी है कि किसान जो कानून है उसको लेकर बीजेपी एक नया रुख अख्तियार करे। क्या कोई बातचीत पहले से चल रही, इस बात की चर्चा बहुत है, जिससे भी चर्चा कहिए कि बीजेपी ने प्लान तय कर लिया, किसान कानून वापस ले लेंगे, कैप्टन अमरिंदर को वहां कमान दे देंगे और बीजेपी वहां सरकार बना जाएगी। ऐसा हो सकता है अगर कैप्टन अमरिंदर को लाइकिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसान कानून बीच में आता है तो फिर कैप्टन अमरिंदर हो या बीजेपी का मिलन हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ हो जाते हैं और कैप्टन अमरिंदर बीजेपी को मनाकर किसान कानून में कुछ बदलाव कराने में सफल रहते हैं, तब तो सोने पे सुहागा है बीजेपी के लिए। इस स्टेट में आप हीरो है एक तरह से कहा जाए, उस स्टेट में कैप्टन अमरिंदर के सहारे आप हीरो बन सकते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि बीजेपी कितना, फिर ये भी डिपेंड करता है ना कि जिस फार्म बिल्स की एडवोकेसी और जिससे जो है इतना दूरदर्शी जो है बीजेपी बताती रही है कि 75 आप राज्यों में जाएंगे, 75 आप जिलों में जाएंगे, 75 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, वहां जाकर के आप बताएंगे, और फार्म बिल्स को लेकर के जैसे पीएम का संदेश रहा है, तो इतना आसान तो होगा नहीं।